बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी नासिर महमूद एडवोकेट। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ मसरूफियात ऐसी थी, कुछ अदालतों में छुट्टियां थी, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लाहौर में 9 मई 2023 को एक वाक़या पेश आया, जिसके सिलसिले में लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 2 दर्जन से ज़ायद FIR काटी गई। वक़ुआ मदीमाल ऑफ लाहौर के पास हुआ था ये, और ये थाना सरवर रोड की हदूद में आता है। तो थाना सरवर रोड में भी इस सिलसिले में तकरीबन 1 दर्जन के करीब FIR काटी गई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि एक FIR इतनी मशहूर हुई कि एक आम आदमी जिसको ये मालूम नहीं था, कि जो कानून से वाकिफ नहीं है, एक आम आदमी, उसको नहीं पता था कि ये FIR का जो नंबर है, ये FIR का नंबर है या कोई दफ़ा है या सेक्शन है PPC की। उस FIR का नंबर है 96/23। असल में ये जो FIR का या नंबर होता है, या मुकदमा नंबर होता है, ये नए साल के साथ ही शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब 2023 शुरू हुआ तो रात के 12 बजे के बाद 2022 की जो रात थी दिसंबर की 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद अगला साल शुरू होता है। तो जो पहली FIR काटी जाती है उसका नंबर 1 लगता है। फिर जो ये वारदातें होती हैं, वक़ूए होते हैं, जराइम होते हैं, तो FIR थानों में काटते रहते हैं, पर्चे काटते रहते हैं, और उसका तरतीब से नंबर लगता रहता है। तो थाना सरवर रोड में 9 मई से पहले तक 95 FIR काटी गई थी। तो 9 मई के वाक़े के बाद जो FIR काटी गई सिलसिले में, उसका नंबर था 96, और इसके नीचे बटा लिख देते हैं, यानी साल के, यानी कि ये FIR 96/23 का मतलब ये है कि FIR का यानी कि मुकदमे का नंबर 96 है और साल का नंबर 23 है। इसलिए इस FIR को मुख्तसर तौर पर कह देते हैं 96/23। और जो लोग गिरफ्तार हैं, जिनके रिश्तेदार गिरफ्तार हैं, जिस पार्टी के लोग गिरफ्तार हैं, उनको ये 96/23 FIR ज़बानी याद हो गई है, और वो आमतौर पर यही कहते हैं कि 96/23 FIR बहुत ख़तरनाक है। और जब वो 96/23 FIR का नाम लेते हैं, वो साथ FIR नहीं बोलते और कहते हैं जी फलां से 96/23 लगी है। ये भाई साहब दफ़ा नहीं है जो लगे, ये FIR का नंबर है 96/23, जो कि थाना सरवर रोड में 9 मई के वाक़े के सिलसिले में काटी गई है। इस FIR में तकरीबन 1400 से 1500 तक के लोग मुलव्वस पाए गए FIR के मुताबिक। कुछ लोग मौके से गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग नॉमिनेट हैं, और कुछ लोगों को बाद में घरों से उठाया गया, जो कि जियो फेंसिंग में आ गए थे। इस वक्त कुछ 300 के लगभग गिरफ्तार लोग हैं, बाकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। 268 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, और उनमें से तकरीबन कोई 30-40 लोगों ने इंटरिम बेल करवा ली है। और इस FIR के अंदर जो सबसे खतरनाक सेक्शन लगा है, या शिक लगी है, या दफ़ा लगी है, तो इस FIR के अंदर तकरीबन जब ये FIR 96/23 काटी गई थी, तो इसके अंदर 20 दफ़ात लगी थी, जिसमें 302 भी है, 324 भी है, और 780A भी है, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7। और बाद में इस FIR में मज़ीद दफ़ात शामिल होती रही। पहले 8 शामिल हुई, जब पुलिस वाले जो जख्मी हुए थे उनके मेडिकल आ गए, तो 8 दफ़ात और शामिल की गई। बाद में इसमें 10 दफ़ात और शामिल की गई हैं, जिनकी मैं तफसील बताता हूँ अभी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गिनी जा रही है वो 780 लगी है, कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ा 7 है। इसीलिए इसमें जितने मुल्ज़म गिरफ्तार हैं, यूँ ही उनकी शनाख्त परेड के लिए भी भेजा गया,
तो शनाख्त परेड की भी इजाज़त इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो चाइना चौक शादमान में है, लारस रोड पर, वहाँ से ली गई। फिर इन लोगों का जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। तो जज साहब जो वहाँ पे बैठते हैं इसके ज़रिए लिया गया। और फिर जिस्मानी रिमांड के बाद जब ये लोग जुडिशल किए गए तो फिर भी वहाँ से किए गए। तो लिहाजा जिनके अजीज़ रिश्तेदार इस 96/23 FIR में मुलव्वस हैं या जिनका तल्लुक इस पार्टी से, वो सब लोग जानते हैं कि 96/23 में 780 लगी है और ये इसको बड़ी वो ख़तरनाक FIR गिनते हैं। तो आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि 96/23 FIR क्या है। ये दफ़ा नहीं है बल्कि FIR का नंबर है। तो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी शनाख्त परेड हुई, फिर उनको जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया और फिर उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया गया। तो जब ये जुडिशल हो गए तो जून के आखिर में इनमें से तकरीबन कोई 34-35 लोगों की जमानतें भी हो गई थी और उसके बाद भी गाय बगाए जमानतें होती गई जो कि 45 थी या 50 के करीब है और बाकी जमानतें अभी तक नहीं हुई। असल में ये जो जमानतें नहीं हुई, जब ये कानून बनाया गया था इसका मकसद तो ये था कि ATA 97 एंटी टेररिस्ट एक्ट 97 के ये जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए लोगों को और इसके ट्रायल जल्दी हों और करार वाकई सजा दिन को देनी है, सजा और जजा का फैसला जल्द अज जल्द हो। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा, कोई वजूहात ऐसी हैं, बताते भी नहीं हैं। लोग 4-4 महीने से अंदर पड़े हैं, उनकी जमानतें तक नहीं लग रही। और फिर हुआ ये कि पहले ये दफ़ा जब ये 780 लगी, 302 लगी, 324 लगी, 9 मई के वाक़े के फ़ौरन बाद जो FIR काटी गई थी, उसके बाद पुलिस वालों का मेडिकल आ गया तो फिर इसके अंदर 8 दफ़ात और लगी। फिर पिछले दिनों जिन लोगों ने की ज़मानतें हाई कोर्ट से 34 या 35 लोगों की हो गई थी और बकाया लोगों की ज़मानतें मुस्तरद हो गई तो उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ बेंच बनते गए, टूटते गए या उनकी मुद्दत पूरी हो गई। जिस अरसे के लिए गर्मियों की छुट्टियों में वो बेंच बनते थे और फिर 1 हफ्ते के लिए बनते थे, उसके बाद नया बेंच तरतीब दिया जाता था तो वो बेंच अगले पे डालकर चले जाते थे। इसी तरह ये केस लटकता गया। जब इसके बाद जब हाई कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म हुई तो इसमें मज़ीद दफ़ात का 10 दफ़ात का इजाफा कर दिया गया। तो हाई कोर्ट से फिर हुक्म हुआ क्योंकि FIR नंबर 96/23 में 10 दफ़ात मज़ीद आ गई हैं, लिहाजा दोबारा इन 10 दफ़ात की ज़मानत नीचे ATC से ही होगी। लिहाजा अब वो भी ज़मानतें नहीं छोड़ रहे और पहले ये ज़मानतों का फ़ैसला जो है, ये नई जो 10 दफ़ात लगी हैं, ये चाइना चौक वाली इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इन 10 दफ़ात का फ़ैसला करेगी और फिर ये केस हाई कोर्ट में लगेगा। तो ये था अभी तक जो कि इस सिलसिले की कार्रवाई है। आगाह करना था कि FIR 96/23 क्या है, इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा 780 जिन पर लगी है उन पर क्या गुजर रही है, उनकी ज़मानतें क्यों नहीं लग रही। तो मुख्तसर तौर पर बताना मकसूद था क्योंकि बहुत से लोग पूछते थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता था कि ज़मानतें क्यों नहीं हो रही, 96/23 क्यों ये ख़तरनाक है, ये दफ़ा है क्या है। लिहाजा इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए आज मैं हाज़िर हुआ था। मेहरबानी, शुक्रिया।